हेलो एवरीवन। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, बट क्वेश्चन का क्रक्स बता देता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन में दी हुई है ए एंड बी दो डिस्क है। बी का मास 2m है, ए का मास m है। ये दोनों मास को रस्सी से, स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है। ये स्ट्रिंग अभी लूज है। इस टोटल जो लेंथ है आफ्टर द स्ट्रिंग, जब पूरा जो खींच जाता है, जब आ जाता है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। जब पूरा जब खींच जाता है उस समय की जो लेंथ है वो टोटल वो 5L है, क्वेश्चन में दी हुई है। तो अभी जो इन दोनों के बीच का गैप है, ए और बी के बीच का गैप है, वो 3L है। बी डिस्क को एक जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जब ये मूव करना शुरू करेगा और मूव करके जब रस्सी जब पूरी खुल जाएगी, जब 5L हो जाएगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। तो दैट जस्ट आफ्टर दैट वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी एंड वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछी जा रही। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टडी करके इसको सॉल्व की जाए। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, स्पीड्स ऑफ बॉल ए and ball B, which has three parts. And so we will come back again for the second part and third part. First, we should go ahead with number one part. Okay. जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं हुई है और जब ये जस्ट लेंथ 5L को तक खींच आ गया बिकॉज ऑफ मूवमेंट, तो उस समय तक आपकी जो वेलोसिटी है डिस्क बी की u है। अब AB पे मैं AB पे मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y एक्सेस को ले लेता हूं अपने कन्वीनियंस के लिए, और AB के पैरेलल में x एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है। अब आप ये देखिए u का, यहाँ इस एंगल को हमने थीटा अज्यूम कर लिया है। तो u का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो u cos थीटा होगा along the y डायरेक्शन। along the x डायरेक्शन u का जो कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा। इस समय तक ए की जो वेलोसिटी है वो 0 है, स्टेशनरी है वो। अब ये जब खींच जाता है, जब टेंशन इसमें आ जाता है, जब टेंशन इसमें जब टी आ जाती है, उस समय इसकी वेलोसिटी along द थ्रेड विल चेंज, वो चेंज हो जाएगी। उसको हम लोग VAB मान लेते हैं, नाम दे देते हैं VAB। अब यहां पे इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इस ए पे, ए पहले स्टेशनरी था, V0 थी। अब इस पे जब थ्रेड में जो टेंशन आता है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है ए पे और किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज P, एंड दैट इज अलोंग द AB। AB मींस एक्स डायरेक्शन। तो जो चेंज होगा, इस ये जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा ए विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ AB। ठीक है।
अब मैं बोल रहा हूं कि बी जो डिस्क है उसकी वेलोसिटी along AB has become VAB, तो it means कि A should also start moving with the same velocity along AB, नहीं तो थ्रेड ब्रेक हो जाएगा। बट क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, नो ब्रेक ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ कि टूट गई। तो इट मीन्स ए बी के अलोंग बी का भी वेलोसिटी वी ए बी होगा, ए का भी वेलोसिटी ए बी होगा। अब आइए अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखता हूं, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का वेलोसिटी जो पहले यू कॉस थीटा है, अब वो क्या हो जाएगा। आप ये नोटिस कीजिए कि इस डायरेक्शन में अलोंग दिस डायरेक्शन बी पे कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है, जो भी फोर्स काम कर रहा है वो अलोंग ए बी इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्यों कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है उस पे, सेम होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा चीज आप ये देखिए कि जब ए और बी को आप एक सिस्टम ले लेते हैं, मतलब ए और बी को अगर आप एक सिस्टम ले लेते हैं, ए है बी है कनेक्टेड विद द थ्रेड, और इसको मैं एक सिस्टम ले लेता हूं, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है। ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज द टेंशन फोर्स विच इज इंटरनल बिटवीन द टू डिस्क। बट ये दोनों डिस्क हमारा एक सिस्टम है, तो इंटरनल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो आपने पढ़ा है कि अगर एफ एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। मीन्स बिफोर एंड आफ्टर का जो मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई जो होगी वो 0 होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ए बी के अलोंग ए बी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो ए बी के अलोंग हमारा सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी आई अगर हम लोग लिखें तो मास ऑफ बी इंटू यू साइन थीटा, क्योंकि ए बी के अलोंग बिफोर, जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग गेटिंग टॉट, यू का एक कंपोनेंट यू साइन थीटा था, तो ये है प्लस मास ऑफ ए सिस्टम है, ए और बी सिस्टम है इसलिए मास ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको 0 लिखेंगे। तो मास ऑफ बी कितना है, 2m है u साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए कि रस्सी का टोटल लेंथ आपका 5L है। इस ट्रायंगल में आप अगर नोटिस करेंगे ए सी बी में, तो ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, ए सी इज द perpendicular distance and BC is the base। तो ये अगर 5L है और ये वाला इनिशियली 3L था, तो उससे मुझे ये निकल जाएगा 4L पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर will be square of this, so from there you will get this 4L। ओके, तो साइन थीटा को इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं 4L बाई 5L। तो मैं इसे लिख देता हूं, 2m u इंटू साइन थीटा इज 4 बाई 5।
तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 4 इंटू 2 8 बाई 5 एम यू, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब जब रस्सी जब या स्ट्रिंग जब टाइट हो गई और ये दोनों साथ में मूव करने लगा, जस्ट आफ्टर दैट, उस समय क्या हो गया कि ये कंपोनेंट यू साइन थीटा वाला चेंज होकर वी ए बी हो गया है ना, ये वी ए बी हो गया है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो अब आइए फाइनल मोमेंटम जब आप इस सिस्टम का लिखेंगे अलोंग ए बी, अलोंग ए बी लिख लीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर से आप लिखेंगे एम बी इंटू वी ए बी प्लस एम ए इंटू वी ए बी, ठीक है ना, क्योंकि ए बी आपका वी ए बी से साथ में मूव करने लगा। एम बी क्या है आपका 2m है, एम ए क्या है m है, वी ए बी को हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपकी हो गई 3m वी ए बी। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग ए बी आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा अलोंग ए बी। तो वी कैन राइट पी एफ ए बी विल बी इक्वल टू पी आई ए बी, नो एक्सटर्नल फोर्स, on A and B system। इसको लिख लीजिए 3m वी ए बी is equal to इनिशियल मोमेंटम क्या है 8/5 mu है, 8/5 mu। तो यहां से आपको वी ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो गया 8/15 mu हो गया। तो ये आपको वी ए बी मिल गई। वी ए बी अगर आपको मिल गई तो वी ए, अगर वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वी ए क्या हो जाएगा, वी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा सॉरी वी ए का जो ए डिस्क है उसकी वेलोसिटी सिर्फ वी ए बी के ही डायरेक्शन में है और वो वी ए बी है, बिकॉज
स्टेशनरी था और इस पे जो फोर्स आई वो ए बी के अलोंग लगी, तो ए बी के अलोंग फोर्स की वजह से इसका मूवमेंट शुरू हुआ और इसने वेलोसिटी गेन किया। सो वी ए इज इक्वल टू वी ए बी। वी ए बी 8/15u। तो आपको डिस्क ए की वेलोसिटी मिल गई आफ्टर द स्ट्रिंग इज taut एंड स्टार्टेड मूविंग, जस्ट आफ्टर। अब वी बी के लिए कैलकुलेट कीजिए। वी बी का अब आपका कंपोनेंट क्या हो गया? आपके पास दो कंपोनेंट हो गई वी बी के लिए। वी बी स्क्वायर एक आपको अलोंग द ए बी हो गया, प्लस ए बी के परपेंडिकुलर जो यू कॉस थीटा है वो वाली कंपोनेंट हो गई। तो आप इसे रखिए। सिक्सटी 64/225 यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना है आपका? कॉस थीटा 3/5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 9/25 हो गया। ये 64 है, 25 9 जा, ये आपको 81 हो गया और ये यू स्क्वायर हो गया। फाइव, ये 145 हो गई बाई 225। तो वीबी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली वी कैन, इसको अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं 12 स्क्वायर। This 12 square is 144. So VB will be square root of 145 by 225, that is equal to 12/15 और ये U मिल जाए। सो VB की वैल्यू आपको ये मिल गई 12/15U। तो एक आंसर ये हो गया पार्ट 1 का, एक आंसर ये हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट। Find the impulse of the tension in the string. Impulse का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, मैं लिखता हूं आपको यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूं इम्पल्स के लिए। इम्पल्स क्या होता है किसी भी फोर्स का? यहाँ पे टेंशन फोर्स है, तो यू कैन राइट दिस इंटीग्रेट ओवर द टाइम। जितने टाइम के लिए होता है वो क्या होता है? वो चेंज इन मोमेंटम। तो टेंशन फोर्स आपको बी पे आया है ऑल ऑफ ए सडन एंड ए पे भी आया है, तो किसी एक पे हम अगर निकाल लेंगे तो वो इम्पल्स मुझे मिल जाएगा।
इम्पल्स को हम लोग इस वे में लिखते हैं। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसको मैग्नीट्यूड ये लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में इम्पल्स किस डायरेक्शन में आएगा? इम्पल्स आएगा स्ट्रिंग के अलोंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन अराइज कर रहा है और इस पे कोई भी फोर्स नहीं आ रही है। तो अगर हम बी का चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे ए बी के डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम अलोंग ए बी, तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। आइए तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं। बी का डिस्क का इनिशियल मोमेंटम अलोंग द ए बी क्या था? एम बी यू साइन थीटा initial. This was initial momentum. फाइनल मोमेंटम क्या है? बी का वेलोसिटी ए बी के डायरेक्शन में क्या है? हम लोग लिख देंगे एम बी इंटू वी ए बी फाइनल। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूंगा तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। फाइनल वाले से मैं इसे डिडक्ट करता हूं। वी ए बी आपको मिला हुआ है 8/15 U। इसका मास 2m है इंटू 8/15 U आपको मिली हुई है वी ए बी। मास ऑफ बी 2m है, यू है साइन थीटा आपको 4/5 है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? एम यू बाहर आ जाएगा 16, 15, 8, 5, 24 -8 8 mu बाई 15 हो जाएगा। तो ये आपका इम्पल्स हो गया। इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिंस वी आर टेकिंग द वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो वी शुड टेक ऑल थिंग्स इन वॉट। सो जे विल बी, जे का जो मैग्नीट्यूड है 8 mu/15 है। तो ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द स्टीडी टेंशन in the string much after the string gets taut।
तो टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। So let me take this diagram to another page as the page is finished. तीसरे सेक्शन में मुझे टी की वैल्यू कह रहा है, टी की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लें। टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, ये जो डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, ये अगर सेंटर ऑफ मास है, इस पे बैठ जाएं, तो यहां से आपको बी जो डिस्क है वो रोटेट होता हुआ एक सर्कल में नजर आएगा। सेम वे ए भी आपको रोटेट होता हुआ आपको एक सर्कल में नजर आएगा। जब आप यहाँ पे बैठ गए हैं, सेंटर ऑफ मास पे फ्रेम को अटैच कर दिए हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, तो और सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं, तो आपको इसके अलोंग आपको वेलोसिटी आपको 0 दिखेगी, बिकॉज आप उस फ्रेम पे बैठे हुए हैं, उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो आपको एक ही मोशन आपको नजर आएगा, वो बी एक सर्किल में घूमता हुआ नजर आएगा, और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, आर बी, यहां से यहां तक। और ए एक ऐसे सर्किल में नजर आएगा घूमता हुआ जिसकी रेडियस आर ए होगा, यहां से यहां तक। तो इट मीन्स मुझे सेंटर ऑफ मास का एक पोजीशन निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लूंगा, ये आर बी निकाल लूंगा, आर ए को निकाल लूंगा, तो इससे क्या होगा, इसके अबाउट मैं ये जो कंपोनेंट है, जो यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, या इसकी वेलोसिटी जो इस फ्रेम से जो इस डायरेक्शन में जो नजर आएगी, इस डायरेक्शन में जो फ्रेम से जो इसकी स्पीड नजर आएगी, सीओएम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो नजर आएगी, उस वेलोसिटी को हम लोग अगर वीसी बोले, तो वीसी को हम लोग ओमेगा आर से आरबी से इक्वेट कर सकते हैं। अगर आपको आरबी मिला हुआ है तो ओमेगा आपको मिल गया, है ना। ओमेगा मिल गया तो आपको फिर टेंशन फोर्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स इज एक्टिंग इन द towards the center. So we know that when a particle is moving in a circle with a velocity, उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आप ओमेगा नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी आप इस वे में लिख सकते हैं।
तो थोड़ा क्लियर नोटेशन दे देता हूँ। इसको हम लोग बेटर है, वी शुड से कि वी आर व्हाट सीइंग इट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड ऑब्जर्विंग बी, ये लिख देते हैं। तो ये भी वी सी बी लिखते हैं। तो हम इसको इस वे में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर बी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास पोजीशन ए बी पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर बी अगर लिखेंगे, फ्रेम जो मैं बी पे अटैच कर दूं, बी से मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, बी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये आर बी हो गया। मास ऑफ बी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेम, बट फ्रेम बी पे ही है तो वो 0 हो गई। मास ऑफ ए, डिस्टेंस फ्रॉम द बी, from the frame is at B, so this distance is AB. Total mass of the system, इससे मुझे सेंटर ऑफ आर बी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू लिख लीजिए। ये तो पहले 0 हो गया, एम हो गई, ए बी को हम लोग 5L है, ये वाला 5L है, ये मुझे मालूम है, ये टोटल 5L है, ये 3L है और ये 4L है। M+2M, तो ये हो गई आपको 5/3L। आर बी आपको मिल गया, वी भी आपको, अब हमें बी का वी सी बी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सी, तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज आपका u cos थीटा था, जो कभी चेंज नहीं हो रहा, ग्राउंड से मुझे यही नजर आ रहा है, माइनस velocity of center of mass in the direction of x डायरेक्शन में है I, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको इसमें अब निकालनी पड़ जाएगी, ये तो आपको मालूम है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी ये j होगा, सॉरी दिस वन विल बी j because it is in the y direction, VCBJ u cos theta, unit vector in the y direction, unit vector in the y direction.
तो VCOM अगर मुझे निकालना है वेक्टर के टर्म में तो हम ऐसा लिखेंगे, है ना, MB absolute velocity of D, MA absolute velocity of A divided by MB plus MA. MB is 2m है, VB क्या है, VB का दो कंपोनेंट है, एक cos थीटा वाला कंपोनेंट है जो J डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है, प्लस दूसरा वाला VAB है जो I के डायरेक्शन में है, प्लस MA M हो गया, VA का क्या है, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला हुआ है, वो VAB के डायरेक्शन VAB है और वो I डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाय 2m प्लस m। m को कैंसिल कर दीजिए, m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v कॉम जो आपको जो निकल रही है वो क्या मिल रहा है, 2u cos थीटा j प्लस vb को हमने कितना निकाला था, क्या निकाला था, अब देखिए vb का हमने vb जो VAB जो हमने निकाला था 8/15 था, 8/15। So VAB is 8/15 so 2 into 8/15 I, ये हो गई, ये भी 8/15 I हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको फिर से लिखिए, 2u cos थीटा j प्लस 16/15 प्लस 24/15 24/15 I डिवाइडेड बाय 3। हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज में, हमें निकालना है क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन V कॉम इन J डायरेक्शन, मतलब Y डायरेक्शन में। तो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है वो V कॉम हो जाएगा इन द J डायरेक्शन। तो अब हम लोग लिख सकते हैं VCB, इस इक्वेशन को मैं अगर कैरी फॉरवर्ड करता हूं यहाँ पे, VCB इंटू J U cos थीटा 3/5 है, J 2/3 U cos थीटा है, cos थीटा मुझे मालूम है 3/5 है, 3 कट गया, तो आपको ये जो मिल गया 3u/5, BCB को हम लोग लिख से all are in the J direction, so we can just remove the vector and we can write like this, 3/5u minus 2/5u, so that is u/5। so BCB मुझे मिल गया, BCB जो है आपका u/5 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, उस गलत ना हो। 3/5 minus 2/3, right? Minus 2/3 u cos theta 3 cos, okay. So VCB is this.
तो अब हम लोग डायरेक्ट अभी अगर टेंशन लिखना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन लिखिए टेंशन का। T will be mass of D into velocity of B with respect to center of mass in the direction of y, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, रेडियस RB है, वैल्यू डाल दीजिए 2m u square by 25 and RB is your RB 5/3L है। V/5L है L, तो ये 25 से 5 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 15 and 2, so it will be 2mu square by 15L. So this will be your force. ये आपका आंसर हो जाएगा टेंशन के, ये टेंशन दैट स्ट्रेन। होपफुली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपका अपना है, कैलकुलेशन आप लोग करेक्ट करेंगे, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे 9082399227, इंडिया कोड इज 91। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्सेप्ट कुछ भी डिस्कस करना है इसी कॉन्सेप्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हिचएवर कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, आपको डाउट है तो आप यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।